तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ साइंस का आंसर की। क्वेश्चन ठीक ही ठाक था, सेट बी है और आपका ये 2025 का फर्स्ट सिटिंग है, ठीक है ना। 2025 का फर्स्ट सिटिंग है, तो आपके पास जो भी सेट है मिला लीजिएगा। इतना क्वेश्चन था कि आराम से 40 क्वेश्चन बन गया होगा। नॉर्मल क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन था बट आप लोग बना लिए होंगे 40। देखिए पहला क्वेश्चन है, घुमा के दिया है पी और एफ के बीच क्या संबंध है। तो हमने पढ़ा है पी बराबर 1/f पढ़ा है ना, तो एफ पी गुना हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। कैमरे में जो कैमरे का कौन सा भाग आंखों में रेटिना की तरह कार्य करता है, तो इसमें हो जाएगा फिल्म की तरह काम करता है, ठीक है, जो कैमरा का होता है। एक स्वस्थ आंखों में निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है। पहले निकट बिंदु, तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु अनंत, दोनों दे दिए एक ही में। चंद्रमा पर खड़े आंतरिक यात्री को काला दिखाई पड़ता है। नेत्र की सामंजन क्षमता कम हो जाने पर क्या हो सकता है। देखो सामंजन क्षमता कम होगा तो निकट दृष्टि दोष भी हो सकता है, दूर भी दृष्टि दोष हो सकता है, तो हम इसको जरा दृष्टि दोष बोलेंगे, क्योंकि इसमें दोनों है ना। कि चालक की प्रतिरोधकता का मात्रा क्या होता है, ओम मीटर। 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं, 0.23 या 0.24 भी आता है, तो एग्जैक्टली 0.23 होता है, लगभग में 24 बोलते हैं। फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का। दोहरा परिसंचरण तंत्र किसमें नहीं होता है, तो मछली में एकल होता है ना, मछली में एकल परिसंचरण तंत्र होता है, सिंगल। यूरिया कहाँ से निकलता है, यूरिया जो है यकृत से प्रवेश करता है रक्त में। ग्लूकोज का पुनर्शोषण होता है पीसीटी, इसका फुल फॉर्म कुछ और था, पीसीटी आंसर होगा, ठीक है, शॉर्ट नाम लिखा हुआ है। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप देखिए हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना एक उत्सर्जन तंत्र हेल्प करता है। मेरुरज्जु अगर आघात होगा, मतलब मेरुरज्जु अगर जो है ना इंजूरी होगा तो क्या होगा, लकवा मार देगा, यानी कि पैरालिसिस हो जाएगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, यकृत। हार्मोन को कहते हैं फाइटो हार्मोन, दूसरा नाम है ये, ठीक है। पत्तियों द्वारा कायिक परिवर्तन होता है ब्रायोफाइलम में, बहुत बार पढ़ाया है मैंने आपको। कल्पक्कम, ये तो पता है आपको, तमिलनाडु में है। घरेलू गैस में क्या होता है, एलपीजी। बहुत हल्का क्वेश्चन पूछा भाई, क्वेश्चन था तो बहुत हल्का और था तो कुछ थोड़ा डिफिकल्ट भी था। 2 अनविकरणीय, कोयला पेट्रोलियम हो जाएगा। श्वसन किस प्रकार की क्रिया है, देखो श्वसन उसमें छेपी है लेकिन ऑप्शन नहीं था, उपचयन बोल सकते हैं, ऑक्सीजन का योग होता है वहाँ पे। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण से विद्युत संयोजी बनता है, नॉर्मल क्वेश्चन था। कौन एक अपघटन मतलब टूटना, टूट कौन रहा, देखो ये टूट रहा, 2 भाग में बट रहा। टार्टरिक अम्ल होता है ये इमली में। और बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है, बहुत सिंपल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पित्तरस निकलता है यकृत से, ये क्वेश्चन देखो दिया। क्षुद्रांत स्थित रंसाकुर का काम क्या है, रंसाकुर काम है कि अवशोषण की सतही क्षेत्र बढ़ाना, मतलब अवशोषण में हेल्प करना, भोजन पचाने में मदद करता है। नेक्स्ट है मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहते हैं इसको। बाहरी वातावरण, कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण, कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना, जिसको बोलते हैं निःश्वास। जब हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है तो उसको निःश्वास कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल क्या है, ऑक्सीजन कहाँ प्राप्त होता है, जल से। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है जल से बाहर निकलता है ना, ठीक है। ऊर्जा मुद्रा किसको बोलते हैं, एटीपी को, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था ऊर्जा मुद्रा। पादप में जाइलम का काम क्या है, भोजन का वहन नहीं करना, अच्छा जल का वहन करना, डी हो जाएगा। प्लाज्मा के अलावा रक्त में क्या होता है, सब होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सब होता है। मैग्नीशियम जो है वर्ग समूह में 2 है, दूसरे समूह में मैग्नीशियम है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, बहुत हल्का क्वेश्चन भाई, 7 आवर्त में होता है। जल संचय की कौन प्राचीन विधि नहीं है, तो देखिए कट्टा, कुल, ये डगवेल, बोरवेल, ये सब न्यू टाइप का मॉडर्न एज आया हुआ है, तो मेरे ख्याल से यही होगा। टिहरी बांध, ये तो सभी के लिए बनाया गया था, जलपूर्ति, बिजली, भूमि सिंचाई। अपशिष्ट प्रबंधन, इसमें तो 3 हो जाएगा, RRR, रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस। नवीकरणीय संसाधन कौन है, नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा कौन, 1 हो जाएगा। बायोगैस का मुख्य घटक कौन है, बायोगैस में मीथेन होता है। पेप्टिक अल्सर जो होता है ना, लंबे समय तक भूखे रहने से होता है। हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक जो है उत्तर दक्षिण की ओर लटकेगा। और एक धारावाही विद्युत तार के समीप कंपास रखा जाएगा, तो कंपास की सुई का होगा
विक्षेपित हो जाएगा। फैराडे जो काम किया विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी है और अपघटन, दोनों नियम फैराडे का है। विद्युत मोटर का काम क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, ठीक है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में तर्जनी जो है धारा के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। किस चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर नीचे किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र होता है? ऊपर नीचे में विपरीत होता है, ऊपर अलग घूमेगा और मतलब ऊपर का डायरेक्शन अलग होता है, नीचे का डायरेक्शन अलग होता है। जल विद्युत किस ऊर्जा को उदाहरण है? जल विद्युत नवीकरणीय है, बार बार बना सकते हैं हम। कौन से वैश्विक ऊष्मा के जिम्मेदार हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किशोरावस्था में होने वाली परिवर्तन को कहते हैं प्यूबर्टी। परिवार नियोजन के लिए जो है ना ये सभी चीज़ हेल्पफुल है। एक एटाविज्म पहली बार सुन रहा हूँ। इसका अर्थ होता है कि संतति में पूर्वजों का गुण आना, मतलब जैसे कि दादा दादी, मान ली कि अभी मान लिया आपका आंखें जो है नीली है, आपके पिता की आंखें भूरी हैं और आपके दादी की आंखें भूरी हैं और आपकी आंखें नीली हो गई, मतलब कहीं ना कहीं आपके पूर्वज का असर आया होगा। इसको बोलते हैं। किसी जीव की जीनी संरचना होता है जीनोटाइप। चयन के द्वारा, प्राकृतिक चयन द्वारा जो होता है ये डार्विनवाद का सिद्धांत था, प्राकृतिक चयन। देखिए जैव आवर्धन डीडीटी होता है। प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है, प्राथमिक उपभोक्ता को कहते हैं लोग शाकाहारी। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सबसे निकलता है। AC रेफ्रिजरेटर सबसे निकलता है। ब्यूटेन के 2 समावयवी बहुत बार बताया आपको। मीथेन के अणु जो होता है समचतुष्फलकीय होते हैं। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता 4 होती हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है? एल्केन। एथिलीन को बोलते हैं एथीन, IUPAC नाम इसका है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ कमी थी ना, हाइड्रोजन का उचित स्थान नहीं था। अष्टक नियम जो दिया था किसने? न्यूलैंड्स ने दिया था। और कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारीय है? यहाँ पे Na2O होगा। किरणों के समूह को कहते हैं, ये तो दोनों होना चाहिए, प्रकाश पुंज किरण पुंज, दोनों एक ही बात है। प्रकाश की किरणें गमन करती सीधी रेखा में। अवतल दर्पण किस प्रकार का होता है? अवतल दर्पण को बोलते हैं अभिसारी दर्पण, प्रकाश को इकट्ठा करता है ना। कार के हेडलाइट जो होता है वो अवतल दर्पण का बना होता है। अवतल दर्पण के फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। किस दर्पण में हमेशा छोटा बनता है? हमेशा उत्तल दर्पण में होगा। इसका होगा हाँ, वायु प्रकाश चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है, चाल थोड़ा सा 1 पॉइंट कुछ कम होता है। प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों के टिमटिमाने में प्रदर्शित करता है? तो तारों का टिमटिमाना तो अपवर्तन हो गया प्रकाश का। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, मतलब ये हो कि ये आयनित हो जाता है अम्ल पानी में। गंधीय सूचक कौन है? तो यहाँ पे लौंग का तेल, वैनिला, शकरकंद तीनों हो जाएगा। फिर चूँकि लौंग का तेल तो है और वैनिला भी है, शकरकंद भी बोल सकते हैं आप सभी। फिर तो 2 ऑप्शन तो दिया हो तो फिर तीसरा हो करेगा। ये क्या दिया हुआ है? ऑक्जेलिक अम्ल है क्या? छूट गया जी, ऑक्जेलिक अम्ल होगा 75 ना। चींटी के डंक में था, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक था, ठीक है। चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल। जल में डुबा के रखते हैं श्वेत फास्फोरस को। अशुद्धि जो हटाते हैं ना ऐसे से, उसको गैंग कहते हैं। चाकू से काटा जाता है किसको? सोडियम को। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर तो मेरे ख्याल से कॉपर होना चाहिए, क्योंकि कॉपर मिला के बनाते हैं जो ज्वेलर वगैरह। सिलिकॉन एक उपधातु है, तो 80 बन गया होगा। बाकी सब्जेक्टिव में बहुत नॉर्मल था। देखिए गहरा क्यों दूरदृष्टि दोष क्या है? बहुत हल्का। चुंबकीय प्रेरण क्या? विद्युत बल्ब निष्क्रिय गैस। वाह, बहुत हल्का क्वेश्चन पूछा था। आप लोग उम्मीद है फाड़ दिए होंगे, है ना। नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन, बाय।